जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते लाडले। जिस प्रकार से डेली आपके नेवी एमआर एसएसआर के लिए जीके क्लास चलती है, उसी प्रकार से आपकी जीके क्लास हमने शुरू कर दी गई है। तो सभी विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर करेंगे भाई। एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको वॉइस आ रही है क्या आपको वॉइस आ रही है या वीडियो क्वालिटी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर जो भी चैनल पे नए बने हैं दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, चैनल को करेंगे भाई सब्सक्राइब। फटाफट से चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइव जुड़ जाओ, जल्दी से लाइव जुड़ जाओ भाई क्लास में। फटाफट से क्लास में आए भाई सारे विद्यार्थी, फटाफट से क्लास में आ जाए भाई, सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाए भाई जल्दी से। सेशन आपके सामने लग चुका है, बढ़िया सेशन लग चुका है। जी जान से मेहनत करनी है, पेपर आपके नजदीक है लाडले। चाहे संडे हो, चाहे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी आपका वीकेंड का डे आपको मिसिंग नहीं करना। आपको प्रत्येक क्लास लगानी है लाडले। मैराथन सीरीज चल रही है, 30 दिन 30 मैराथन क्लास। अभी बोलता हूं लाडले, मेहनत करो, सफलता आपके कदमों में होगी। एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से शेयर कर दो, एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट से शेयर कर दो भाई सब, सारे विद्यार्थी फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। बहुत ही शानदार लाजवाब सेशन आपके सामने चल रहा है, बहुत ही शानदार लाजवाब सेशन आपके सामने चल रहा है लाडले। एक बार कमेंट करके बताइए वॉइस आ रहा है क्या, वॉइस। हाँ, प्रशांत जय हिंद भाई साहब, शिवा यादव नमस्कार, राम राम भाई साहब। सारे विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप का कोई पर्सनल व्यक्ति, आपका यार दोस्त, सहपाठी, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए इंक्लूड क्लास चल रही है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता क्लास में आपके। देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले क्लास में हमने क्वेश्चन को कई देखे थे। यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो आपको लग चुका है। प्रश्न देखिए क्या दिए गए, दल बदल संबंधित प्रावधान। आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन किसी पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी में जाते हो तो उसे दल बदलू श्रेणी में शामिल किया जाता है। लेकिन आपके 1/3 सदस्य जब एक साथ निकलते हैं तो उसे दल बदलू के शामिल नहीं करते। और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह संविधान किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून, यानी कि द से दल और द से 10, तो कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर आपके 10वीं। तो दल बदल के लिए जो कानून का प्रावधान किया गया वो 10वीं अनुसूची में किया गया। किसमें भैया, 10वीं अनुसूची। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देगा फटाफट से। शासन की संसदीय प्रणाली, हमारे देश में जो शासन करने की संसदीय प्रणाली है, जैसे आपके संसद के रूप में और राज्यों की विधायिका या विधान सभा के रूप में जो कार्य करती है, जैसे एक होती है लोकसभा और एक राज्यसभा और एक आपके विधानसभा और एक आपके विधान परिषद। तो ये काम क्या करते हैं, आपके कानून निर्माण का कार्य करते हैं, कानून निर्माण का कार्य करते लाडले। ये आपको ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी उत्तर बता रहे, बी 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 यूएसए। अंजलि मिश्रा का उत्तर है यूएसए। देखो शासन संसदीय प्रणाली का जो संबंध है, ये जहां से हमारे ऊपर जो गुलाम थे, और हमारे ऊपर गुलाम कौन थे लाडले, ब्रिटेन। उत्तर संख्या आपके बी इज द राइट उत्तर। यूएसए से जो लिया गया उसे बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलिए गए, मूल अधिकार लिए गए। जबकि रूस से लिए गए आपके मूल कर्तव्य लिए गए लाडले। और कनाडा से लिया गया भैया राज्यपाल का पद, और प्लस में भारत की जीएसटी की रूपरेखा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देगा फटाफट से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई, समवर्ती सूची को कहां से ग्रहण किया गया। समवर्ती सूची वह होता है जिसपे आपके केंद्र सरकार और प्लस में आपके राज्य सरकार, ये दोनों मिलके सरकार कोई भी कानून का यानी कि देखरेख करती है, कानून की क्या करती है, समीक्षा या रक्षा करती है। उसे हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची में ऐड किया जाता है, समवर्ती सूची में। MS जाट हमारे बीच में जुड़िए, जय श्री राम सर। बिल्कुल बिल्कुल, डीजे नहीं आई है क्या, डीजे आ जाएगी बेटा, एक बार तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है, समवर्ती सूची को लिया गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना।
प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि अमेरिका से ली गई है ओनली फॉर प्रस्तावना। प्रस्तावना बोले तो कहां से? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और स्विट्जरलैंड को छोड़ो, पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया? आपके पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई है? रूस से ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी वजह से मेरी जीके बहुत अच्छी हो गई। धन्यवाद बेटा, मेरी कोई वजह नहीं है, ना मैं कुछ हूं, आपका मार्गदर्शन था। आपने मुझे अपना आइडियल पर्सन माना, आपने जी जान से मेहनत की, आपने मुझे ट्रस्ट किया, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया और एक समय दे गया, अमूल्य समय आपने मुझे दिया जो भविष्य बना सकता है और जो भविष्य बिगाड़ सकता है। तो कई विद्यार्थी अंधकार में रहते हैं। क्या सर जीके की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से क्या हमारी जीके स्ट्रोंग होगी या जीके कमजोर होगी? लाडले, जितने ज्यादा आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन लगाओगे कोई भी सब्जेक्ट के, वह उतना ज्यादा मजबूत होगा। थ्योरी से ज्यादा आप क्या करिए? मल्टी चॉइस क्वेश्चन पढ़िए, उतना ज्यादा आपके अंदर जुनून जागेगा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध कहां से लिए गए? भारतीय संविधान में आपातकाल की बात कहां से ली गई है? आपातकाल का मतलब क्या है? देश में या किसी राज्य की या देश में संकट उत्पन्न होने पर शासन की बागडोर केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है। राज्य के ऊपर या व्यक्ति के स्वतंत्रताओं को आपके रोका जा सकता है। सब लोग लाइक कर दो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपातकाल की व्यवस्था ली गई है जर्मनी से। कहां से ली गई है? और हमारे देश में जो आपातकाल है वो 3 कैटेगरी के है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, एक आपके वित्तीय आपातकाल। प्रशांत बेटा, यहां पानी की बोतल होती है ना, उससे क्या होता है? गले में कुछ आगे देखिए क्या दिए। राज्य के नीति निर्णय तत्व किस देश से लिए गए? राज्य के नीति निर्णय तत्व जो किसी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए व्यवस्थाएं की जाती है। लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाने के लिए। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनल किसी व्यक्ति को भेजो और बोलो गुरुजी की क्लास शुरू हो चुकी है। क्या दिए गए? राज्य के नीति निर्णय तत्व को किस देश से लिया गया? तो याद रखना, आयरलैंड से। और आयरलैंड की मुद्रा का नाम बता दो। अगर किसी ने बता दिया, ये मानूंगा लाडले उसकी तैयारी परफेक्ट है, परफेक्ट है, लाजवाब है, लाजवाब। बिंदास। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। अब बरसात होने लग गई, साउथ इंडिया के अंदर भी बारिश हो रही है। अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की ओर कूंज कर रहा है। गोवा वाले क्षेत्र में बारिश अच्छे से हो रही है। महाराष्ट्र के कुछ जैसे आपके पुणे, आपके बांद्रा, इन आदि क्षेत्रों में बरसात होने लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, तुम एक नंबर का आदमी लगता गुरुजी। ये मैसेज तूने अच्छा भेजा है, पर तू पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दे। चुलबुलू, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुला दूं। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुला दूं। अगर चमेली बोले कि गुरुजी झूला नहीं, आइसक्रीम खानी है, वाह 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 वाह। हरिओम परमार धौलपुर दम। नमस्कार भाई, नमस्कार। शायद डॉलर है, क्या लिख रहा है? नहीं बेटा, आयरलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो, याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? मूल कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो प्रत्येक व्यक्ति की 11 ड्यूटीज है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर दिया गया। और भाग संख्या याद रखना, भाग संख्या 4 के अंदर वर्णित है, जो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्हें संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य शायद नहीं होता अंजलि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना आपके सोवियत संघ। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए आपके, कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से ली गई है? अब हमारे देश में कोई भी चीज
कानून के अंदर कुछ सुधार करना हो, बदलाव करना हो, तो उसे हम जोड़ सकते या हटा सकते। ये बात कहाँ से लिया गया लाडले? गुरुजी बहुत डर लग रहा है, एसएससी जीडी में होगा या नहीं होगा। 64 सही है बेटा, तेरे 64% सही है। मेरा एक हॉस्टल का बच्चा है 53% सही है, उसका मैं आपको फिजिकल के अंदर नंबर दिखाऊंगा। और तेरे पर्सन तो लाडले 64% सही है। 64% थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते लाडले। अब तो वैकेंसी भी बढ़ चुकी है। चल चमेली बाजार में। संविधान संशोधन की बात, आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल याद रखना, अनुच्छेद 368 में जो भाग संख्या आपके याद रखना 20 के अंदर है, भाग संख्या 20 के अंदर। वो रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर डिस्कट है, कल आएगा रिजल्ट। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी आपके किस देश से प्रेरित किए गए? ब्रिटेन से, फ्रांस से, कनाडा से, जर्मनी से। भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए स्वतंत्रता, बंधुता, हाँ, हर हर महादेव, अनुज यादव, डीजे चौधरी, डीजे रिमिक्स आ चुका है क्लास में। अब डीजे गाना लगाएगा, आजा छाती के लग जा, आजा छाती के लग जा। लिया हुए ग्राउंड से सीधा आया हूं, अब सोच ले तू। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता जो ली गई है, ये याद रखना आपके फ्रांस के देश से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए आपके? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिए गए? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, हम भारत के नागरिक हैं और हमारे जो नागरिक की बात बोली गई है, और ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद पूछ लेता है 5 से लेकर 11 तक, और ये भाग संख्या भी पूछ लेगा, भाग संख्या, तो याद रखना भाग संख्या 2 के अंदर। और ये किस देश से ली गई? और भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, हम भारत के निवासी हैं। ये बात ब्रिटेन से बोली गई। चला जा यार, सच में प्यास लग रही है मेरे। ब्रिटेन, न्यू सॉन्ग, छाती से लग जा, छाती से लग जा। बिल्कुल, वाह 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 वाह। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में कहां से लिए गए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में कहां से लिए गए? विधि द्वारा, जैसा जो कानून में बात बोली गई उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना है। ये बात कहां से बोली गई है? ब्रिटेन। अंजलि मिश्रा, ओके, बी उत्तर आएगा। हाँ, साक्षी नहीं जुड़ी आज क्लास में, कहां घूम रही है? अगले उत्तर का देखिए, इसका उत्तर है अमेरिका से लाड़ ले। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकार को, या उपयुक्त में से? कुंजी का मतलब है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, या संविधान का हृदय बोल सकते हो, संविधान का हृदय कहा जा सकता है। चिंटू कुमार हमारे बीच में जुड़े, वेरी गुड भाई। मुकेश का उत्तर आता हुआ, बहुत शाबाश शाबाश, बहुत ही लाजवाब फैंटास्टिक तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए विद्यार्थी। और मैं तो बोलता हूं, इसी प्रकार से तैयारी के अंदर जी जान लगा दो, 4 चांद लगा दो लाडले। बिल्कुल 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 सही उत्तर बता रहे। संविधान की कुंजी और आत्मा, ये कहा जाता आपके प्रस्तावना को, और ये बात बोली थी ठाकुर भार्गव दास के द्वारा। लेकिन बी आर अंबेडकर के द्वारा तो आपसे पूछेगा, तब आपको मौलिक अधिकार बताने। आर्मी बॉय का उत्तर सही है, प्रेम प्रकाश का उत्तर सही है, कौन है वो प्रशांत का प्रस्तावना भी सही है लाडले। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक शेयर करते चले भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर करते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? अब नागरिकता के लिए कौन सा भाग संख्या है जो भारतीय संविधान के टोटल भाग संख्या 25 में से एक भाग है? वह भाग संख्या का नाम बताइए। जय चौधरी हमारे बीच में जुड़े हैं। जय चौधरी, डीजे चौधरी, कितनी आईडी चेंज करोगे? तुम्हें मिलता क्या है आईडी चेंज करके? जय चौधरी, आईडी चेंज करने से भविष्य नहीं बनता, भविष्य इरादे मजबूत, रास्ता एक रखने से सफलता मिलती है।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, लघु संविधान कहा जाता है प्रस्तावना को, नहीं 42वें संविधान संशोधन को। याद रखना नागरिकता का उल्लेख है भाग संख्या आपके 2 में। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है। अब हमारे संविधान में नागरिकता के कितने प्रकार हैं, हम एकल है, दोहरी है, या दोनों प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। हमारी जो नागरिकता है लाडले वो कितने प्रकार की है। लाइक शेयर करते चले भाई सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई फटाफट से, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल 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 जबरदस्त तैयारी, बिल्कुल, वाह वाह, गजब गजब तैयारी हो तो आप जैसी, अन्यथा किसी की तैयारी ऐसे नहीं मिलेगी। वाह, मान गए मान गए मान गए, गजब 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 तैयारी, गजब, फंटैस्टिक, लाजवाब। तो हमारे देश के संविधान में या हमारी नागरिकता एकल है। आगे देखिए क्या दी गई आपके, कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के, यानी कि आपके कौन से भाग संख्या के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के किस भाग के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए, और मौलिक अधिकार कितने दिए गए, 6, और जो कहां से लिए गए, अमेरिका से, जो आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपके कार्य करते हैं, अनुच्छेद 35 तक आपके कार्य करते हैं। बिल्कुल लाजवाब, फंटैस्टिक फंटैस्टिक, लाजवाब, गदर गदर तैयारी हो तो आप जैसी, अन्यथा तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। वाह 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 वाह। उत्तर संख्या बढ़ते हुए उत्तर संख्या बी को बता रहे, यानी कि भाग संख्या 3, भाग संख्या 3, वाह, फंटैस्टिक फंटैस्टिक, बढ़िया, गजब 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 लोंडे, गजब। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मेघना कार्टे कहा जाता है। भारतीय संविधान को मेघना कार्टे कहा जाता है, संविधान का अनुरक्षक मेघना कार्टे अधिकार पत्र, जिसका उल्लेख सबसे पहले इंग्लैंड से माना गया है। तू चल जा, तो पानी खाना खोना लगाओ बढ़िया सा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मिनी निर्देशित प्रस्तावना। देखो किससे मेघना कार्टे कहा जाता है, तो मेघना कार्टे याद रखना मौलिक अधिकार को कहा जाता है। आगे देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, और किसी समय ये थी, कितनी थी और कितनी अधिकार है आज। लगाते चले भाई सारे विद्यार्थी फटाफट से फटाफट से, वाह है। लाइक शेयर बच्चे कर ही नहीं रहे आज, आज बच्चे नाराज हो गए मुझसे। कोई बच्चा लाइक नहीं कर रहा, कोई बच्चा शेयर नहीं कर रहा, और कोई बच्चा व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगा रहा। फिर देख लेना, आपको पीडीएफ नहीं दूंगा मैं, ये भी याद रखना। डीजे चौधरी, शेरनी चौधरी, डीजे चौधरी, क्या बात है, तू बाली। मौलिक अधिकार है आपके 6, और 7 होते थे पहले, और जो 1 हटा दिया वो आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। किसका, संपत्ति का। आगे देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 8, 9, 10, 11। और आज पूरे हॉस्टल के अंदर पार्टी चल रही है लाडले, आज दबाकर पार्टी चलेगी, हाँ फुल पार्टी आज, अच्छा खाना अच्छा मीठा पूरी नाइट आज पार्टी है। और जितने भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, अगर आप जयपुर में आना चाहते हो तो आप पार्टी का आनंद ले सकते हो। फिर बाद में बोलना गुरुजी बताया नहीं, अभी बता रहा हूं पार्टी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीमा सुनीता मीणा कह रही है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 बता रही है। तेरी बात बढ़िया है, लेकिन जब आपके संविधान लागू किया गया था 1950 में, तब इनकी संख्या 0 थी। कितनी थी, 0। जब इनको जोड़े गए
42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इनको जोड़े गए 10। कितने जोड़े गए? 10, जो रूस से लिए गए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए किया जाता है? हमारे राष्ट्रपति कितने समय अवधि के लिए पद पर चुने जाते हैं? सर इन्हें बोलो कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। जय चौधरी, तुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है लाली, बता। ऑनलाइन में डिस्टर्ब होने लग गए क्या तुम? गुस्सा में प्यारी लागे है, जानता भी अच्छी लागे। वाह 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 वाह, गजब गजब गुरुजी, छा गए आज तो, छा गए। वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह। क्या देगा राष्ट्र, ये फेसबुक वाले कमेंट पढ़ रहा था। 5 वर्ष के लिए, और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहां से ले गए? राष्ट्रपति का पद लिया गया भैया आपके ब्रिटेन से। और याद रखना राष्ट्रपति कैसा होगा? निर्वाचित। ये बात कहां से ली गई है? ये बात ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ये बात बोली गई है, आर्टिकल 52 में। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितने वर्ष की? 25 नहीं, 35 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया आपके। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? हेलो प्रेम प्रकाश, नीलम यादव कई दिनों के बाद हमारी क्लास में आती हुई। सर जी आहो केक खिलाएंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल, केक कटेगा, सब में बटेगा। मनोज झाझड़िया, राम राम सर जी, राम राम। मनोज झाझड़िया, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है स्टेटस फटाफट से शेयर कर दे। और कोई गली में ताऊ तू बैठा होगा उसको बोल दो कि गुरुजी क्लास चल रही, क्लास को देखें। याद रखना महान्यायवादी की बात कर रहा है, महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? हमारे देश में आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 का यूज पूछ रहा है, यूज कितनी बार किया गया है? लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा। चेक इट चेक इट। न्यू स्टूडेंट हूं सर। सुमन चौधरी राजस्थान, तो बहुत पुरानी है मेरी क्लास से, पागल कहीं की। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती यार, शेयर करो यार, 50+ लाइव करो फटाफट से। जीरो बार यहां वित्तीय आपातकाल बोला है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार कर सकता है? राष्ट्रपति किस प्रकार इसका यूज कर सकता है? अब ये बताइए, जो हमारे देश में 3 बार लागू हुई है, 3 बार इसको लगाया गया है। 2 बार बता रहे हैं प्रेम भाई, वो नहीं, ये आपके 3 बार लगा है बिल्कुल। एक आपके 1962, एक आपके 1971 और एक आपके 1975 में। 2 आपके पाकिस्तान, एक पाकिस्तान युद्ध के समय, एक शांति अशांति के समय, और एक चीनी युद्ध के समय, युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र। ये सभी के आधार पे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है? आपातकाल का मतलब यहां नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। नेशनल इमरजेंसी को लागू कितनी बार किया? सर केवल पॉलिटी का क्वेश्चन है क्या बेटा? सारे हैं, सारे प्रश्न है बेटा। मैराथन क्लास है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्ट्रेटेजी के सब मिलेगा। वेट कीजिए यार, इससे पहले और भी क्लास हुई है। आज चमचम भी चलेगी क्या? मीठे में चमचम है या राजभोग है? अच्छा अच्छा, आज अपने सूबेदार जी सीकर जाके आए थे, वहां से राजभोग लेके आए 5 किलो का पीपा। अच्छा नवलगढ़ वाले क्या? बिल्कुल बिल्कुल, छा गए गुरुजी, छा गए। सूबेदार जी कर दो, पानी में आग लगा दो। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। रजनीश कहां घूम रहा है? रजनीश नहीं है, रजनी है। हाँ ये 3 बार। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है?
संसद के अंग पूछ रहा है, और आपको पता है संसद के अंग कितने होते हैं? 3। लेकिन संसद के सदन की बात बोले तो 2, जो लोकसभा राज्यसभा से मिलकर आपके बनता है। लेकिन जैसे ही अभिन्न अंग राष्ट्रपति को जोड़ दोगे तो अंग कितने? 3। सर सेमेस्टर एग्जाम आ गए बेटा, तुम्हारे कॉलेज एग्जाम आ गए, तो रोने से क्या कॉलेज के एग्जाम आपके पड़ोसी थोड़ी देखेंगे? बेटा रोने से काम नहीं चलता, आगे से सामना करना पड़ेगा। ऑल दीज अबो यानी कि ये सभी, ऑल दीज अबो उपयुक्त में सभी आपका राइट उत्तर है। बिल्कुल, अंजलि की इंग्लिश तो परफेक्ट है, फंटेस्टिक है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चेक इट प्रशांत बेटा, देनी है सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सिस्टर बेबी। यानी कि आज अपनी सिस्टर को बेबी, बेबी बॉय आपके, यानी कि भगवान को सिस्टर को पुत्र यानी कि बॉय की प्राप्ति हुई है, तो उसकी खुशी के अंदर आपके पार्टी रखी गई है। पार्टी पूरे हॉस्टल के अंदर, बस पूरा खाओ, आराम से एंजॉय करो। नेहरू 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बर्थडे नहीं है, हाँ कौन है? जुड़ो भाई, आ गए, इधर आ जाओ मुस्टुंडे, दोनों इधर आ जाओ, इधर आओ। तुमको मैं 2 जुड़वा भाई दिखाता, 2 जुड़वा भाई। ट्विंस ब्रदर को आपको मैं शो आउट करवाता। इधर आ जाओ छतरियों दोनों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बड़ी दूर से चल के आए विद्यार्थी, इधर आ जाओ, मैं बीच में आऊंगा। कैसा है घर परिवार? बढ़िया। देखो ये दोनों बच्चे त्रिपुरा से चल के आए हैं, और आज चौथा दिन है, तीसरा चौथा दिन। दिल्ली रुक गए थे? दिल्ली, चलो कोई नहीं। और घर परिवार बढ़िया? हिंदी समझ लेते हो मेरा? मेरे को बंगाली भी आता। केम छोम का करते थे, हो जो। ये चीनी बोल दिया मैंने, क्योंकि चीनी बंगाल के अंदर घुस रहा है। तो खाना खाओ बढ़िया सा, बढ़िया खाना बनाए। मिठाई के अंदर कतली, काजू कतली, राजभोग और रस मिलाई, और मैडम से ऊपर ले जाना एक ठंडे की बोतल। बड़ी वाली मैडम होगी, अंदर आवाज लगाना और बोलना ठंडे की बोतल दो। अभी जाना, आवाज ऐसे करना, कुट 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 कुट, अंदर कौन है? मैडम बोलेगी मैं हूं, तो बोलना 2 लीटर की वो ठंडे की बोतल दीजिए। समझ रहे हो मेरी भाषा? तो घबराना नहीं है। एक बात बताओ, पेपर में कितना नंबर सही है? पेपर में 40% सही किया है। तेरे कितने? क्या बात है, नकल मारा है? अरे सेटिंग है, फूफा बदमाश दुबई में बैठा है। तो एक बात बताओ, तुम फूफा दिल्ली में बैठा है? मेरे को लग रहा है फूफा तुम्हारा अमित शाह लगता दिखा है। कौन है? सच्ची में फूफा दिल्ली बैठा है? अच्छा अच्छा, फूफा के पास थे रात। ये बच्चे हंस रहे हैं, इमोजी भेज रहे हैं, तो इनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हो? कि हंसने से तुम्हारा पेपर निकल जाएगा या पढ़ना पड़ेगा? बच्चे बोल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, जिस प्रकार हमने तैयारी की और हम इतनी दूर से चल के आया। कुछ नहीं है, अगर तुम्हें थकान लगे ना, तो मेरे रूम के अंदर इतनी लंबी बोतल रखी है, तो थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल लेना और बढ़िया सी नींद लेना। सुबह उठाए तुम्हें कोई 5 बजे, बोला ओए गेट आउट इन माय रूम, इंग्लिश में बात करना। और बंगोली आता है? सूबेदार को बंगोली आता है? अपना सूबेदार सुरेंद्र जी कीचड़, ये कोलकाता रहा है बहुत साल, तो कोलकाता और त्रिपुरा में कितना अंतर है? भाई बहन का है, बिल्कुल है। बीच में बांग्लादेश है छोटा सा, एक छलांग मार के कभी कभार सूबेदार उधर चला जाता, या कोलकाता का ये बांग्लादेश का बंदी इधर आ जाता, बंदी नहीं बंदा, बंदा आ जाता। इधर आ जा पागल कहीं का। तो आज अपने पार्टी रखिए छोटी सी, मैं मामा बन गया, तो
बधाई हो, चलो ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अरे गिफ्ट गिफ्ट नहीं लूंगा, गिफ्ट नहीं लूंगा, अरे तुम गिफ्ट दे रहे हो कोई नहीं। इतनी क्या लेके आया? पक्की दिखा, क्या है दिखा। त्रिपुरा की क्या चीज है? कुछ कुछ गोलू गोलू मुक्का, गोलू मुक्का है त्रिपुरा का। सरप्राइज है क्या? ऊपर ऊपर से जाना, मैडम को बोलना मैडम वो ठंडे की बोतल दे दो, ऐसे करना, ऐसे मत करना, ऐसे करना, ठंडे की बोतल। ऐसे तो सूबेदार जी और कुछ दे देगा, भागो यहाँ से दोनों, बस बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएंगे, अरे आएंगे। ऊपर से फैंटा वाली बोतल ले जाना, ड्यू की बोतल मत लेके जाना, ड्यू की बोतल मेरी है। ऐसी ऐसी नहीं। सर ज्यादा चल रहा है, टाइम निकाल के आपकी क्लास लेता हूं सर। और क्या भाई, कोई लोग टाइम बेच के थोड़ लेते हैं। ऊपर गए या यहीं गए? क्या बात है, बाप की सो ठंडा है ऊपर फ्रिज में। वो एक वासुकुर को, अरे मैया तेरे मरे हुए डोकरा की कसम, देखो कैसे सूख के माड़ा हो रहा हूं। गुरुदेव आप पापा बन गए? अरे पापा तो 3 साल पहले ही बन गया था। इधर आ जा चुपचाप, चुकुंदर। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन, जवाहरलाल नेहरू। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। कल सुबह आपके 8 बजे, कल मॉर्निंग में 8, मैथ की क्लास पूछ ले आ रहा है। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये याद रखना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष को बोलते हैं सभापति, और हमारे देश का सभापति उस सदन से नहीं होता, उसका नाम है उपराष्ट्रपति। क्या नाम है? उपराष्ट्रपति। मामा जी बनने की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, धन्यवाद आपका, बिल्कुल बिल्कुल। अब मनोज भाई लगता है या गांव के नाते में क्या लगता है, राम ही भरोसे है। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से, क्या देखा गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा से, राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 6 को, 8 को, 10 को, 12 को। राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? सर हम आपको मामा जी कहें क्या? अरे हाथ जोड़ू, पढ़ क्यों नहीं? लाली लाली है, लालो बेरो को राम ही जाना है। लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। 12 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? तो याद रखना 12 सदस्यों को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्यों के लिए समिति, लेकिन संविधान संशोधन याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976। ओए क्या कुत्ता बिल्ली करता? सर मैंने मम्मी से पूछा, आप मेरे भाई लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। विवेक यदुवंशी 12 छत्री सॉन्ग सुनाओ सर। छत्री सॉन्ग बाद में सुनाएंगे। हाँ, लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को क्या बोलते हैं? सोलर सेल, बल्ब या सूर्य, इनमें से कोई नहीं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य, संतोष कह रहे हैं साक्षी वटस्पॉट देना प्लीज। हॉटस्पॉट मांग रहा है, वटस्पॉट मांग रहा है, पागल कहीं का। तो उसे बोलते हैं आपके सोलर सेल बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को क्या बोलते हैं?
विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती, कोयला या विद्युत सेल या विद्युत हीटर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को क्या कहा जाता है? एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे फटाफट से, लाइक शेयर करते चले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को विद्युत सेल बोलते हैं, आपके विद्युत सेल जो घड़ी में प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न की जो शुरुआत की गई थी ये 2 जनवरी आपके 1954 में, और ये अभी तक आपके 53 व्यक्तियों को दिया गया है। भारत रत्न कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? सर आप कुड़ियों का विदिन तोले है क्या? अरे कुड़ियों का वेट तोले हो क्या? अरे गाना है लक 28 कुड़ी था 47 वेट कुड़ी था। लक 28 कुड़ी था मतलब होता है कि कुड़ी दी जो कमर है ना वो 28 आपके इंच दी है और उसका वेट है 47 यानी कि 50 में 3 किलो। ये आपके दिलजीत दोसांझ का गाना है, नहीं उसका यो हनी सिंह का है। हाँ गिप्पी गरेवाल, रोहित का सभी, बिल्कुल सभी है भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, भारत रत्न में अलंकरण में कौन सी आकृति मिलती है? अब भारत रत्न की जो आप उल्टे पीपल के पत्ते की आकृति देखते हो, उल्टे पीपल के पत्ते की आकृति जब आप देखते हो तो आपको नजर आता है भारत रत्न। इस भारत रत्न की आकृति के अंदर अब बीच में क्या बना हुआ है, बीच में क्या बना हुआ है वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल साक्षी बता रही है कि 2847, बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल सही बोला आप, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हानि सिंह, यो है ये, ओयो नहीं है, नलायक कहीं का। एक लिख रहा है ओयो, पागल कहीं का। आधी रात को तुझको ओयो दिखता, खरीफ की बच्ची। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर, सूर्य की आकृति। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, निम्न में से दूसरा उच्च भारतीय सम्मान कौन सा है? दूसरा भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? स्नेहा स्मिता दास, स्नेहा बेटा आप क्लास में आए बट आपका तोता क्लास में नहीं आया। स्नेहा जी आप क्लास में आए बट आपका तोता नहीं आया। तोता यानी कि विवेक, विवेक कहां घूम रहा है? विवेक मुझको लगता है आगरा चक्कर लगाने गया दिखा है, सचिन को ले जाता था आगरा जाता तो। बिल्कुल 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 लक 28 कुड़ी था 47 वेट कुड़ी था। हाँ क्या दिया गया, निम्न में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान, तो सभी को पता है सर पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का क्या है? पद्म श्री, पद्म श्री। और पहले नंबर का क्या है? भारत रत्न। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुरुजी वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है लाडले, फटाफट से। पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम बता दो। बहुत ही शानदार लाजवाब। और पद्म श्री पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1954 में। 1900 सर वो दर्जी है क्या? ओयो सिंगर। अरे ओयो क्या है यार, पागल कहीं का यार, लोंडा लपाटा कुछ भी बोलता रहता। अल हली भी खरीब की बाची। क्या दिए गए? पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम मधुशाला, स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त या मीरा कुमारी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नरगिस दत्त। क्या हो जाएगा भैया? नरगिस दत्त। उत्तर संख्या आपके सी। और नरगिस दत्त किसी भी राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला आपके सांसद भी बनी थी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिएगा आपके, निम्न में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है? इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो राष्ट्रपति देता है? परमवीर, भारत रत्न, शौर्य चक्र। इनमें से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है लाडले? फटाफट से कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाला, हाँ यार तेरा सुपरस्टार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यार तेरा सुपरस्टार, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, बिल्कुल वो भी। तो इसका राइट उत्तर ये सभी बेटा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से? भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं? महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या परमवीर चक्र या वीर चक्र। भारत के 2 सबसे बड़े
आपके वीरता पुरस्कार पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, लक 28 कुड़ी दा 47 बेट कुड़ी दा, बिल्कुल बिल्कुल लाडले। अखियों से गोली मार दी, अंदर अंदर प्यार करती कुड़ी, केड़े पिंड दी कुड़ी, लाहौर दी। क्या देंगे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या परमवीर चक्कर और अशोक चक्कर। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है भाई साहब। परमवीर चक्कर का गठन किस वर्ष किया जाता है? हमारे परमवीर चक्कर, और पहला जो परमवीर चक्कर मिला ये मेजर सोमनाथ को दिया गया था। मेजर सोमनाथ को दिया गया था लाडले, पहला परमवीर चक्कर, पहला परमवीर चक्कर। पहला परमवीर चक्कर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या दिया गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सुस्मिता कुमारी कह रही है सर बी उत्तर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई इज द वेरी मोस्ट पॉपुलर। एक बार सभी बच्चे सेशन को दबाकर शेयर करेंगे, सारे बच्चे सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल 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 यार, तेरा सुपरस्टार आ जाए इधर। परमवीर चक्र की स्थापना 1950 में। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए आपके? शांति के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार का नाम बताइए। शांति के समय आपके, अगर युद्ध के समय आपको साहस ताकत दिखानी है तब तो मिलेगा परमवीर, लेकिन युद्ध के समय आपको शांति बनाकर कार्य करना है। भाषा समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, प्लीज भोजपुरिया में बोलो ना। तनिक सुनिए, तनिक तुम इधर देखो ना। ओ लाला, आनंद राजपूत भैया, वाह वाह, सबका भैया आनंद। आइए फटाफट से, तो याद रखना उसका नाम है आपके सौर्य चक्र। अगले प्रश्न में देखिए, सौर्य चक्र या अशोक चक्र, सॉरी माफी चाहता हूं बेटा, अशोक चक्र कौन सा भैया? युद्ध काल के समय जो अशोक चक्र आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। शक्ति स्थल का संबंध किससे? शक्ति स्थल एक समाधि स्थल है, एक समाधि स्थल है बेटा। ये क्या है? समाधि, समाधि स्थल है, समाधि स्थल है। क्या ये भैया? समाधि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे फटाफट से। शक्ति स्थल की शक्ति भैया नारियों में होती है, यानी कि इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, और भैया नेहरू के लिए आपके शांति, पंडित जी शांति बनाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए महाप्रयाग, प्रयाग घाट। एकमात्र इस समाधि स्थल है जो दिल्ली में नहीं है, ये बिहार के अंदर पड़ता है, बस ये याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है? इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल, जिसे बिहार का गांधी बोलते हैं, बिहार का गांधी कहा जाता लाडले। बिल्कुल लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे फटाफट से। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह, गुरुजी मान गए मान गए, छा गए गुरुजी, छा गए छा गए। वेरी गुड वेरी गुड, लाजवाब लाजवाब, बहुत ही फंटेस्टिक उत्तर देते हुए आप कति माहौल बना दिया अपने बढ़िया क्लास का। तो याद रखना आपके महाप्रयाग घाट, नारायण घाट किसका है? नारायण घाट आर के नारायण का, आर के नारायण,
या आपके आर के नारायण का या के आर नारायण का? याद रखना आपके गुलजारी लाल नंदा और राजघाट महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक। सभी विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। बहुत ही धमाकेदार क्लास चल रही है, महामैराथन क्लास चल रही है लाडले। घबराना नहीं है किसी को भी, घबराना नहीं है लाडले। देखिए क्या दिया, निम्न में से आपके पुस्तक मुंशी गोदान, रंगभूमि, गबन, फटे हुए जूते। आगे देखिए क्या दिया गया, जगजीवन समाधि स्थल किसका है? जगजीवन समाधि स्थल किसका है? अबे घाट जगजीवन समाधि स्थल जगजीवन राम का। महाप्रयाग वीरभूमि, वीरभूमि राजीव, राजीव महाप्रयाग राजेंद्र। और अबे घाट मोरारजी, मोरारजी देसाई। सेवा सदन, बिल्कुल 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 लाडले, तू होनहार विद्यार्थी है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और पीडीएफ लिए आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट तैयार कर रहा हूं लाडले। आपको हर चीज मिलेगी। लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में। क्या दिए गए? समता स्थल, जगजीवन राम के द्वारा समता स्थल। आगे देखिए क्या दिए, महिलाओं को मताधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? दुनिया का पहला देश। महिलाएं वोट कर सकती है, लेकिन भारत में महिलाओं का मताधिकार का अधिकार 1928 में दिया गया। लेकिन विश्व में सबसे पहले मताधिकार को हासिल करने वाले कंट्री का नाम क्या है लाडले? वेरी गुड वेरी गुड, लाजवाब। तो विश्व में महिलाओं को मताधिकार देने वाले देश का नाम न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां पर किया जाता है? नागालैंड में मिलेगी पीडीएफ। जय चौधरी चुपचाप पड़ी रहे, नहीं मोर बना दूंगा मार मार के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जय भाई पढ़ ले, बिल्कुल पढ़ ले। गुट निरपेक्ष की अगर बात की जाए तो आपके बेलग्रेड में इसका सम्मेलन होता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश। कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश। तो कागज का जो आविष्कार किया जाता है लाडले, वो याद रखना आपको, जर्मनी, अमेरिका, चीन या फ्रांस। तो कागज का आविष्कार किसने किया था? आपके चीन के द्वारा किया जाता है। डी नहीं दिखा सर, कोई बात नहीं सर जी, बोर्ड की क्वालिटी सही करिए, लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देता। ओके बेटा, ओके बेटा, आपने एक नंबर का बात बोला है। आगे देखिए क्या दिखे, भारत में कौन सा अंतरिक्ष यात्री, भारत में कौन सा अंतरिक्ष यात्री में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बना था? अरे भारत का नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट पूछ रहा है। ये हमारा टेक्निकल है ना, ये चीजों को पता नहीं कैसे कैसे कर करके लगाता है। मैंने कई बार बोला चीज़ों को अच्छे से लगाए, अच्छे से लगाए, पर ये लोंडा लपाटा मानता नहीं। हाँ ये टेक्निकल प्रशांत नाम का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं कुछ नहीं। राकेश शर्मा, भारत का तो राकेश शर्मा था। बेटा प्रशांत तो चला जाओ ऊपर, सब कुछ दिख रहा है। निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, विश्व का प्रथम व्यक्ति याद रखना आपके यूरी गागरिन।
जो 1961 में गया था, रूस का व्यक्ति था। जा बेटा मैं पढ़ा लूंगा यार, जा तू कर ले काम, जा जा जा। सर्वप्रथम यह बात किसने कही थी कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं आपके, किसके द्वारा कही गई थी? देखिए किसके द्वारा, किस टाइम? खुशी। खुशी बेटा बातें नहीं करते, खुशी तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, पगली कहीं की। एक बार लाइक शेयर करे यार फटाफट से, तुम शेयर नहीं करते बिल्कुल। क्लास में मॉर्निंग में क्या दिया गया? सर्वप्रथम किसके ने कही थी? कोपरनिकस के द्वारा, निकोलस कोपरनिकस। आगे देखिए क्या दिया गया? अंतरिक्ष न्यायालय के, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। भारत की ओर चुने जाने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र, विजयलक्ष्मी, निरुपम और आपके दलवीर भंडारी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, लाजवाब लाजवाब, बिल्कुल बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले जो न्यायाधीश थे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में पड़ता है। इनमें से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति जो हमारे देश का राज्यसभा के अंदर सभापति होता है लाडले, राज्यसभा में सभापति। बिल्कुल 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 बिल्कुल, फटाफट से शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लाडले आपके लिए इतनी मेहनत करें, आपका फर्ज तो होता है, आपकी एक मोरल ड्यूटी है सेशन को शेयर करना। तो निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो सभी को पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो रूस के राजदूत थे पहले। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। टी स्वामीनाथन, के सी सुकुमार, के सी सुंदरम सुंदरम। करे करे फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल, लाजवाब लाजवाब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके के सी नियोगी, नहीं आपके सुकुमार सेन। कौन था भैया? सुकुमार सेन। के सी नियोगी सा वित्त वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष, वित्त आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष। आगे देखिए क्या दिया गया, अभी वर्तमान में राजीव कुमार है चुनाव आयुक्त मुख्य। क्या दिया गया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 की बात करें, 1947 में। अच्छा अच्छा, चमचम खा रहे हो क्या विवेक भाई? विवेक अकेला अकेला चमचम खा रहा है, और तूने स्नेहा से पूछा नहीं? स्नेहा कोई बात नहीं, तुझे रसगुल्ला खिलाऊंगा, रसगुल्ला खिलाऊंगा मैं, टेंशन मत ले। ये धोखेधड़े वाले, ये धोखेबाज है, धोखेबाज खुद खुद खाते हैं ये। हॉस्टल में 3 ऐसे नमूने हैं, एक तो पी, एक प्लस में एस और एक प्लस में वी। ये तीनों कार्टून है, ये धोखा देते हर किसी को। अब मुझे धोखा दे रहे, अकेले अकेले चश्मा खा रहे, चश्मा नहीं चमचम खा रहे हैं। तो लॉर्ड माउंट बेटन, आज चश्मा नहीं है मेरी, कोई बड़ी बात नहीं है यार, येरी रेबन की कंपनी की चश्मा यहीं पड़ी रहती यार। वाह, मनोज, मनोज कहां पे मेरे गांव का? हाँ देखिए अगले पर्सन को क्या दिए गए कि रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम। रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? रेमन मैक्सेस जो फिलीपींस की सरकार से दिया जाता है।
रेल के अंदर क्या कर रहा है महाराजा? हाँ, रेमेक्स आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था 1958 में, जिसमें नगद 50, जिसे एशिया का नोबेल बोलते हैं। इनमें से किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? किसके बर्थडे पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर जाकिर, BR राधाकृष्णन या विद्याचंद्र राव के द्वारा? किसके बर्थडे पर आपके अकेडमी, क्या हो गया? लाइक शेयर करें भाई। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी आपकी क्लास ललन टॉप लगती है, धन्यवाद धन्यवाद। कोई नहीं है मैदान में, कोई नहीं है मैदान में, आज है मौका मारने का चौका। आज है, कोई नहीं है मैदान में, आज है मौका चौका मारने का, आज है मौका चौका मारने का। वाह 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 गुरुजी, मान गए मान गए, बिल्कुल बिल्कुल। टूटे का सहारा बाबा राम, हाँ, टूटे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। वाह 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 वाह। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदान, वोट डालने का अधिकार, जो 1950 में चुनाव आयोग के उपलक्ष्य में यह घोषित कर दिया गया, इस तारीख को वोटर्स डे बनाएंगे। सर मुझे आप इग्नोर कर रहे हो। मोहित फौजी भिवानी के चित्ते, तने इग्नोर कौन करता लाडले? चा बनिए ललन टोप, चा इसी बनिए। ओहो, मरेड़ा आदमी ने खड़े कर दे चा। हाँ, कसम गंगा मैया की, चाय ऐसी बनी है मुर्दे के अंदर जान डाल दे। ये तो जान वाला आदमी है। इधर देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 25 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया फटाफट से। प्रवासी भारतीय दिवस, भारत के कुछ व्यक्ति विदेशों में रहते, उनको याद करने के लिए। और ये कहानी 9 जनवरी 1915 की बात, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। और पहली बार भारत में ये प्रवासी दिवस कब बनाया गया? 9 नहीं, आपके 2003 में। राइट उत्तर आपके 9 जनवरी। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन बनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यान, CK नायडू, आशुतोष, जयपाल सिंह के द्वारा। वाह गुरुजी, मान गए गुरुजी, मान गए मान गए। लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा। आइए, आपका इंतजार है, देर लगी आपको आने में। वाह 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 वाह। UPSC नहीं तो मेरी एज नहीं हुई है। बिल्कुल 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 लाडले। तो याद रखना, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त हॉकी के जादूगर 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 जादूगर। आगे देखिए, राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल को? महाप्रयाग, राजघाट, अबे घाट। महाप्रयाग, राजघाट, अबे घाट। करे एक बार, सारे विद्यार्थी फटाफट से शेयर कर दो भाई साहब। कति आनंद सा आ गया गुरुजी, आज तो लाजवाब, छा गए गुरुजी, छा गए। ललन टॉप क्लास चलता गुरुजी, ललन टॉप क्लास। ओ तनिक सुनिए ना, आपने ही बोला था UPSC। हाँ, ये बोलेगा मैं तो वकील हूं, तो वकील मान लेगी क्या? पागल लोंडिया। क्या दिया गया? राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि, वीर भूमि, वीर भूमि। आगे देखिए, चेत्रा भूमि का संबंध किससे है? चेत्रा भूमि का संबंध, चेत्रा भूमि का संबंध किससे है? चेत्रा भूमि। चेत्रा भूमि का संबंध कौन सा है? चेत्रा भूमि
आजा आजा छतरी के नीचे आजा, क्यों भीज रे कमला खड़ी खड़ी, आजा छतरी के नीचे खड़ी खड़ी। वाह 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 जी, वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब। आई लव यू सर। लव यू से बोलने से पेपर नहीं होगा पास। पेपर पास करने के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा, समय के साथ साथ चीजों को याद भी रखना पड़ेगा। क्या दी गए, चेत्रा भूमि का जो संबंध है वो आपके सॉरी बी आर अंबेडकर याद रखना है। उत्तर संख्या बी। शॉर्ट्स ना डालियो, एक बार बात चल रहा है, दूसरी शॉर्ट्स अपलोड ना करियो, अभी एक बात चालन लग रही है। ठीक ठीक, आगे देखिए, लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में। आ जाइए, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है? दिल्ली का और प्लस में हरियाणा का, हरियाणा का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। पूजा जाखड़ हमारे बीच में जुड़ी हैं। उत्तर संख्या बताती हुई कि सर जंगली भैंसा, तुझको भैंसा ही भैंसा दिखता नहीं बेटा, गाय हमारी माता, नील गाय नील गाय नील गाय। वाह जी वाह। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया, इनमें से किस राज्य का राजकीय पशु लोटस कमल है? लोटस कमल है। लुट गया माल सस्ते में, लुट गया माल सस्ते में। सुनील भाकर हमारे बीच में जुड़ा है। नाम आईडी की, नाम लड़के का, फोटो लड़की की। ये तो गलत बात है। लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में। लुट गया लुट गया। दिव्या चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ, रोजडो रोजडो रोजडो, वाह 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 वाह। हरियाणा का, उड़ीसा का राजकीय पशु वही है जो आपके किसका है? भारत का। हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड, ये सभी। उत्तर संख्या डी 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 डी। ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? ये बात तो हमारे टेक्निकल ने गलत लिख दी, क्योंकि ऊंट जो है बेटा, ये किसी राज्य का राजकीय पशु नहीं है। ऊंट एक विरासत पशु है। विरासत 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 पशु है। और ये विरासत पशु कब बना था? आपके 2014 में। लेकिन ऊंट की अगर बात की जाए, ये कौन से राज्य का विरासत पशु है? राजस्थान राजस्थान। लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देसी फिटनेस का उत्तर सी आया है। बिल्कुल फिटनेस, तेरी जैसी फिटनेस वैसा ही तेरा उत्तर है। निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय पक्षी है जिसका दिवस बनाया जाता है? आपके 20 मार्च को दिवस आता है, जिसे गोरैया गोरैया पक्षी दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरैया पक्षी दिवस। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक शेयर कर देंगे, ठोक देंगे भाई, डुंडा सा पाड़ दो सारे विद्यार्थी, फटाफट से शेयर कर दो, फटाफट से। तो याद रखना, गोरैया पक्षी 21 मार्च को विश्व पक्षी दिवस। थल सेना का मुख्यालय, जितनी भी सेना पूछ ले, कितनी भी पूछ ले, तीनों सेनाएं पूछ ले। क्या पूछ ले? तीनों सेनाएं। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां बेटा? आपको उत्तर बताना है बताना है बताना है। बता दिया गुरुजी, बता दिया गुरुजी। कोई नहीं है टक्कर में। आजा आजा छतरी के नीचे आजा। कागलो कागलो, कोनी बेटा कागलो। आजा आजा छतरी के नीचे आजा। अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ या हमारी एकेडमी की जितनी भी जानकारी लेना चाहता है, 8988232854 पे कॉल करके आप संस्थान से जुड़िए और अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। तो थल सेना का मुख्यालय याद रखना, नई दिल्ली। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए आपके? नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना, यानी कि एनसीसी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसका दिवस कब आता? एनसीसी दिवस किस तारीख को आता? अगर किसी विद्यार्थी ने बता दिया तो कसम से उस विद्यार्थी को नेवी के एमआर और एसएसआर की
जीके के 25 में से 25 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता लाडले। तो चक्कर क्यों काट रहा है, एक जगह बैठ जा। तू रोटी रोटी लगाती है, कोई क्या कह रहा है यार, पागल कहीं का। ख्वा दूं था ना फुलका। तो नेशनल क्रेडिट कोर की जो स्थापना की गई थी, ये याद रखना आपके 16 अप्रैल 1948 को। लेकिन इसका दिवस बता दो, दिवस एनसीसी का दिवस कब आता है? 21 नवंबर या 22 नवंबर? बताइए फटाफट से। आगे देखिए क्या दिखे, वायुसेना के शीर्ष यानी कि वायुसेना का जो सबसे सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च यानी कि ऊंचे से ऊंचे पद को क्या बोलते हैं? वायुसेना का जनरल, एडमिरल, एयर कमांडो या एयर चीफ मार्शल। अब आएगा मजा, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में, मार लो चौका, फिर ना मिलेगा मौका। खुशी क्या बोल रही है? खुशी बोल रही है बेटा, रंजीत बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान दे। रंजीत एक बार 100+ लाइव कर दो, एक बार सारे बच्चे शेयर करना और 100+ लाइक कर दो फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। आजा आजा छतरी के नीचे आजा, एयर चीफ मार्शल, उत्तर संख्या डी। अगला देखिए क्या दिए गए, भारतीय सेना की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर है? आ गया पर्सन, फिल्टर पाड़ पर्सन, फिल्टर पाड़ पर्सन। आजा आजा छतरी के नीचे आजा। आज गर्मी बहुत है, कोई नहीं तेरी गर्मी खत्म कर देंगे, क्यों घबराता है? घबराना नहीं है बेटा, तेरे मुंह मुंह पे बाल्टी मारेंगे पानी की चला चला के। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तीनों सेनाओं का मुख्यालय गुरुजी तनिक आपने अभी तो बतायो कि नई दिल्ली। अभी अभी प्रादी क्या लिख रही है, पागल है क्या ये? आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहां पर है? आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहां पड़ता है? आगरा, देहरादून, नई दिल्ली या पुणे में? फटाफट से कमेंट करें। इधर आ विवेक बेटा, इधर आ, कम हियर। तुमको एक मैं स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता, स्टूडेंट कम लगता पर ये टीचर ज्यादा लगता। कम हियर बेटा, इसका उत्तर बता प्रशांत बेटा। मॉनिटर रंजित, बिल्कुल बिल्कुल। अरे रंजीत तुझे मॉनिटर बना दूंगा मैं क्लास का, तो घबरा मत बेटा, तो लौंडा काम का लगता। कैसा लग रहा है? तू गुस्सा कंट्रोल कर, छाती को अंदर ले 2 इंच, घबराना नहीं है। तू मेरे दिलों की धड़कन है, मेरे दिल के अंदर 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। चारों चैम्बर के दरवाजे खुले हुए। तेरा मन करे इस दरवाजे से आ और निकल जा, फिर आ फिर निकल जा। आगरा कब चले? आगरा चलेंगे बढ़िया सी सामग्री लेकर। ओहो, चमचम क्या खाई आज? हाँ, सूबेदार जी का और मैडम जी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल। 10 किलो का पीपा मेल रखा है फ्रिज के अंदर, डीप फ्रिज में, चमचम का। सुबह सुबह भी चमचम खाई तुमने, रात को भी चमचम खाई। मीठा खाने से शुगर हो जाएगी। हाँ हाँ, और बता, घर परिवार बढ़िया? खाना वाना अच्छा मिल रहा है? फिजिकल की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी और शादी की तैयारी। आगरा कब चले? अच्छा, आगरा तो सचिन की शादी करवाना है? बिल्कुल, चलो बैठो, शाम को ट्रक बुक कर लेना, सभी बच्चों को ला देना उसके अंदर। आर्मी स्कूल, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल की संस्थान जो पढ़ती, याद रखना बेटा, ये आपके नई दिल्ली में। कहां पढ़ती? नई दिल्ली में। नहीं नहीं नहीं, देहरादून के अंदर बेटा आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है। ये स्कूल की बात आ गई, स्कूल की बात आ गई बेटा, ये स्कूल की बात। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमांड। अब भारत की थल सेना की 7 कमांड है। कितनी कमांड है? 7 कमांड है। इन 7 कमांड में सबसे उत्तर की कमांड पूछ रहा है, उत्तर की कमांड।
गया एआरओ के फिजिकल डेट बताइएगा क्या? गुड़िया गुड़िया, गया का फिजिकल डेट बेटा यही तो आपका 24। आर्मी लवर, हरिओम हरिओम, इसका इसका, किसका किसका, इसका इसका, कोई नहीं है किसका। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड का नाम है उधमपुर, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती। अगले पर्सन को देखने का मुस्टंडे। नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पड़ता है? खड़गवासला, सिकंदराबाद, देहरादून या दिल्ली? नेशनल डिफेंस कॉलेज एक पड़ता है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। और खड़गवासला कहां पड़ता है लाडले? पुणे के अंदर। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। खाटू वाले के दीवाने श्याम बाबा हमारे, बिल्कुल वाजी वाह। बोलिए साचे दरबार की जय। क्या दिए गए? नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी आपके दिल्ली के अंदर। कहां की गई थी? दिल्ली। अगले पर्सन को देखिए क्या दे। नेशनल डिफेंस कॉलेज दोबारा आ गया भारत। ये पर्सन को एक बार चेक कर लेना, ये पर्सन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रहा है मुझको। एक बार प्रशांत बेटा चेक इट करके इसको बताना। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की बात कर रहा है, आईटीबीपी, आईटीबीपी की बात कर रहा है, आईटीबीपी की। या तो मिलेगा आपको 1962, 1962 अगर ऑप्शन में है। सर आरपीएफ का क्लास लाइए ना, आरपीएफ का क्लास 5 मिनट में लाता हूं पगली। नेवी एमआर का तो पढ़ ले एक बार, क्या कर रही है? देखिए यहां पे 1962 में कब किया गया था? 1962। तो इसका राइट उत्तर आपके 1962 में है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल, आरपीएफ की बात कराइए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ। औद्योगिक इंडस्ट्री या तो मिलेगा आपको सीआईएसएफ, सिक्योरिटी बल फोर्स। हाँ, इसका फुल फॉर्म देखना एक बार क्या है भैया, सीआईएसएफ है या सीआरपीएफ है? क्रॉप्स आपके, हाँ सीआईएसएफ होगा मेरे हिसाब से। और इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में की गई या 69 में? एक बार चेक करके बताइए। नीता राजपूत हमारे बीच में कई दिनों से जुड़ी है। राधे राधे ऑल ऑफ यू, राधे राधे गुरुजी, नमस्कार नमस्कार। हाँ बेटा सीआईएसएफ होगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। निम्न में से कौन टैंक रोधी एक प्रक्षेपण है? टैंक रोधी, टैंक रोधी यानी कि धरती से धरती मार करने वाला टैंक जो थल सेना के पास होते हैं। एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने पृथ्वी, त्रिशूल या आकाश या नाग। तो इसका राइट उत्तर है भैया नाग। क्या भैया? या पृथ्वी है या नाग है या आकाश है? नाग, नाग। सॉरी माफी चाहता हूं। जो आपका बेटा टैंक रोधी की अगर बात की जाए तो ये पृथ्वी है। क्या भैया? जल, ये घर की जलेबी बेटा, आपको तुमको घर की जलेबी दिखाऊं कैसी होती। ये टेढ़ी मेढ़ी जाती और फिर सीधी हो जाती। देखो ये, देखो ऐसे गई है ये टेढ़ी मेढ़ी, ये टेढ़ी मेढ़ी और ये फिर सीधी। ये देसी घी की है, ये हमारे सूबेदार जी ने खुद ही बनाई है। शाम को 4 बजे से लगे पड़े थे। मैं क्या कर रहे हो? बोला आज यार एक डिश बनानी है बढ़िया सी। मैं को कौन सी डिश? बोला वो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। अरे जलेबी बोलो ना। हाँ वही तो जलेबी बनाई है सूबेदार जी ने। देखो मीठी है। थोड़ी चाशनी बढ़ाइए गुरुजी, चाशनी की मार कम है। पहले खा लूँ मैं फिर बढ़ाऊंगा। तो हम इतना जलेबी देख लियो, पीली पीली हो है। गोल गोल लाडू गोल गोल लाडू जलेबी शक्कर पारा।
जलेबी ओरे मीठी है। गुरुजी पूड़ी मटर पनीर हॉस्टल में बच्चों के लिए, जब तक बच्चों के घर में वर्दी नहीं तो मेरे लिए दिवाली होली कुछ नहीं। इसलिए मेरे लिए मटर पनीर ठंडी खाऊंगा मैं। ठंडा खाने का गुरुजी, लंबा चलने का। ताता खाने से जीभ जलता मुंह जलता। ताते लोग अच्छे लगते पर ठंडा खाना अच्छा लगता। ताते से नहाना ठंडा खाना कभी वेद के ना जाना, ये गांव की कहावत है। गर्म से नहाना ठंडा खाना कभी वेद के ना जाना। वेद का मतलब डॉक्टर के पास। तू नहीं समझेगा बेटा, तू छोटा भी, तू छोटा बच्चा है। तू कभी बाहर मत जाएगा, रोड पे निकल जाता है, गुम जाएगा किसी दिन, और फिर यहां पे ये भोजपुरी तुझको ढूंढेगा। तो क्या करूं फिर मैं? अंजलि जलेबी। हाँ हाँ सचिन भैया जी कैसे हो? सचिन की पढ़ी है तो उसको, प्रशांत को नहीं संभाला तूने? ले लेके जा रहे राजकुमार। वो गुरुजी को कोल्ड कॉफी के लिए मत बोलना कि वो मीठे के ऊपर कोल्ड कॉफी अच्छी नहीं लगती। मजाक करो, कोल्ड कॉफी मत बनाना। थोड़ी देर में खाना खाऊंगा। रात को 10 बजे खाना खाएंगे, 10 बजे तक क्लास चलेगी। अग्नि V5 की मार्क्स क्षमता कितनी है? 5000। अगले पर्सन को देखिए क्या देगा। नेक्स्ट पर्सन, ये छोड़ो इसको, कोई काम का नहीं है ये। हाँ ये अच्छा है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम, पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? गोल गोल लाडू, लाडू शक्करपारा, जलेबी शक्करपारा। क्या हो गया? शर्म कैसे आ रही है तुम्हें? क्या दिया गया? परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरियंत। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। रोहिणी क्या है? रोहिणी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रोहिणी क्या है? रोहिणी हमारे अंतरिक्ष में ये सूचना को देता है। ये एक सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसकी स्थापना भारत ने खुद की थी 1980 के अंदर। ये भारत ने खुद ने बनाया। ये एक रेडार सिस्टम है, ये एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मानव द्वारा बनाया गया एक उपग्रह है जो भारत का स्वदेशी सैटेलाइट है। अगले पर्सन को देखिए क्या देगा। नेक्स्ट पर्सन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। गोल गोल लाडू शक्करपारा सा, ऐसे बोलूंगा मैं तो। तुझको पढ़ना है पढ़ ले, नहीं तो जाता रहे यहां से। प्रशांत एक बात बता, तेरे घर वाले तुझको पढ़ाते, ईमानदारी से प्रशांत सुनना, तेरे घर वाले तुझको पढ़ाने के लिए भेजा, ईमानदारी से प्रशांत, तेरे दिल पे हाथ रख। तेरे दिल तो है नहीं, तूने दिल दे दिया किसी को। तेरे घर वाले तुझको पढ़ाते, सोच के देख, और तेरे ऊपर कितना रुपया खर्च करते महीने का? 6000 तो ये हॉस्टल फीस देते हैं। और हालांकि हॉस्टल फीस 6000 तो चलो ठीक है, कोई नहीं। ये तो यहाँ पे खाना खा रहा है, रह रहा है, रुक रहा है, पंखे के हवा ले रहा है, ठंडा पानी पीता फ्रिज का, जलेबी खाता संडे संडे, चमचम भी लेता। लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की अगर बात करूं, हर महीने का तो कम से कम भी 1000 या 2000 रुपये तो ले रहा है, लूट रहा है। हाँ चाहे जो जुआ खेले चाहे कुछ भी खेले, वो तेरी मर्जी है, ठीक है। फिर देख, तुझे तेरे घर वालों ने तुझे छोड़ रखा है कम से कम भी 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर अब बेटा कुछ भी हो जाए, 2024 के अंदर बेटा तेरा सपना क्या होना चाहिए? एक ड्रीम क्या होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए सर देश की सेवा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। एक आप सोल्जर बनने चाहिए। सोल्जर की अगर बात की जाए तो एक सोल्जर की कड़ी में आप दिखने चाहिए 2024 में। मस्ती तूने कर ली, मानता हूं। ये जो एज है ना बेटा, 17 से लेकर आपके 27 के बीच की, ज्यादा बोल दिया मैंने, 17 से 23 बहुत है। ये 6 साल के अंदर व्यक्ति बिगड़ सकता है,
व्यक्ति कुछ बन सकता है और व्यक्ति किसी को कुछ बना भी सकता है। अब वो किसी ने सही बोला है, एक मर्द के पीछे अगर कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो बेटा तेरे पीछे तो एक लड़की का हाथ है। अब देख ले, अब महिला का हाथ होने के लिए कामयाबी चाहिए तुझको, पर तेरे पीछे लड़की का हाथ है। अब इसका मतलब कामयाबी थोड़ी, बर्बादी। ये बेटा ये सच्ची बात है। अभी तुझको खारी लग रही है, ये सभी को खारी लगती है। एक बार जो ककड़ी नई नई बेल के लगती है ना, ककड़ी देखिए, ककड़ी तर ककड़ी बोलते हैं, जो छोटी होती है वो हरी हरी दिखती है और हमें लगता है वो बेटे क्या ककड़ी है, हम तोड़ के लाते हैं, हालांकि वो खारी होती है, पर घर वाले बोलते बेटा खारी है। नहीं माँ खाऊंगो। अब ये देख तो क्या खावा है, खारी। खारी का मतलब क्या कर रहा है, बर्बादी। बस समझ जा। अब आइए यहाँ पे मजाक कर रहा था, वो एज ए फन है, आजा चतुरी के नीचे आजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की? उरत तेरी गए, बुल्ट ले गए, कोई जहाज ले गए है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना और इसके देश कितने 193, और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हडसन नदी के किनारे। हाँ, सुष्मिता कुमारी हंस रही है। मोहित कह रहा है गुरुजी एक नंबर की बात है, एक मर्द का पीछा एक बाप की सारी जवानी होती है। बिल्कुल 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 बेटा। 24 अक्टूबर 1945 को बिल्कुल उत्तर हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन, अब की बार सूबेदार जी इनके घर से फीस है ना, उस दिन मुझे बुला लेना, मैं नहीं ले रहा इनके पैसे गुरुजी, मेरे पेट में दर्द होने लग गया। ये पढ़ता तो नहीं, किस बात के पैसे ले। अब की बार इसका बैग पैक करके इसको कोरियर कर देंगे घर पे। अच्छा घर पे नहीं, उधर पे भेज रहा, उधर भेज देंगे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मतलब WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, लेकिन यहां पे तो श्रम दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात अलग है, ये बात अलग है। इसका स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड की, याद रखना 1995 के अंदर। लेकिन लेबर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपके रोम या जनेवा। गुरुजी रोम में पड़ता है। यूएनओ की अगर बात बोलूं, वीना में पड़ता है। ओपेक, ओपेक का मतलब समझ गए, यानी कि 14 देशों के तेल निर्यातक। प्रशांत भाई को क्या है, साक्षी आजा इधर, बढ़ा दूंगा तेरा प्रशांत। आई उरत चमेली। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी मुख्यालय कहां पड़ता है? जनेवा, मॉन्ट्रियल, हैग, रोम, इनमें से कौन सा? हाँ प्रशांत बेटा। प्रशांत कभी भी एक तो उदास नहीं होना, और कभी भी जिंदगी में किसी की बात को सीरियस नहीं लेना। भगवान ने 2 कान किस लिए दिए? सुनने का, निकालने का। मेरे 6,000 रुपये आने आता है, मुझे क्या टेंशन है, तू फेल हो चाहे पास हो, तू लिट है। बड़ी मैडम कई बार मुझको बोलती है, कल ही मैडम बिठा के समझा रही थी, राकेश जी प्रशांत बच्चा बहुत होशियार है, कृपया करके उसको पढ़ाइए, और तू पढ़ता नहीं है यार। सूबेदार जी बोल रहे थे प्रशांत का थोड़ा ध्यान रखो। मैं को थोड़ा क्या, पूरा ध्यान रखा है मैंने। निकल गया हाथ से, तोता उड़ गया, तोता ना आया। अब तोते का जो खोडर होता है ना पेड़ के अंदर, एक बार खोडर को निकल के चला जाए ना, तो तोता उस खोडर के अंदर नहीं आता, नया खोडर बनाता है। हाँ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन बता दो यारो। सर जी गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। SK बिश्नोई 45, 4 और लाइक कीजिए प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जनेवा स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल जनेवा स्विट्जरलैंड। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया है। पेट्रोलियम निर्यातक, पेट्रोलियम निर्यातक को बोलते हैं ओपेक। ओपेक आपके जो 14 बड़े देशों के पेट्रोल निर्यातक देश है। सनिया तू क्या हंस है? हाँ, कुछ एक बार थोड़ा पढ़ा लियो फिर बताऊंगा मैं, एक आधा दिन रुक जाओ। हाँ, तारी इसी बेइज्जती करूंगा तुम्हारी। मैं इतनी बेइज्जती करता, तुम भी फिर यार काम पे पटड़ी पे क्यों नहीं आते? या बेशरम हो? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है वीना। कहां पे पड़ता है? वीना के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अंग्रेजी में बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। आजा आजा छतरी के नीचे आजा। सर मैंने आज आपकी बात को सीरियस लिया है। ओ तेरी गए, दिखाइए एक बार शकल तेरी। तू मेरी बात सीरियस लेगी। तुझे 1 महीने से नोटिस कर रहा हूं मैं यूट्यूब के ऊपर। कभी कोई कमेंट लिखता है क्या लिख रहे हो? गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हो। तू खुद गोचा करती है करता जो भी कोई हो। सुनील भाकर, हकीकत बताऊं, तेरे पापा ने जब फोन किया था ना एकेडमी में, तो उस बच्चे तेरे पापा तेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और हाथ जोड़ के विनती है सुनील भाकर, अगर कैरियर बनाना ना बेटा तो तेरे हाथ में, हमारी एकेडमी के हाथ में नहीं है। अभी बता रहा हूं, हम पढ़ा सकते हैं, जब तक तुझे याद नहीं करेगा तो कैसे पास होगा यार। तो कमेंट लिखता है बड़ी बड़ी बातें, कहानी लिखता है बड़ी बड़ी बातें, कम से कम उत्तर का कमेंट लिखा है तूने आज तक? अब की बार फालतू कमेंट किया ना, मेरा तो कुछ जाना नहीं है, तेरा सब कुछ चला जाएगा। अब यही समझ जा। हाँ, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पड़ता है मनीला, फिलीपींस। अगले प्रश्न को, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये तो भाई ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्या हो गया? अच्छा, मैं तो सर की बातों को कल ले रही हूं। रजनी सिंह हमारे बीच में जुड़े। मेरी क्लास में लगभग 40% लड़कियां जुड़ी हुई है, इसलिए प्रत्येक लड़के को बोलता इनको आप इग्नोर करो। अगर आप कामयाब हो जाओगे तो एक लड़की नहीं 10 लड़कियों के रिश्ते आएंगे। अगर कामयाब नहीं हुए ना तो रिश्ता आएगा तो बाद में, लेकिन गांव वाले, गांव की जो काकड़ होती है ना, वहीं पे पता चल जाएगा, वहीं पे कहीं गाड़ी रुका के, हाँ जी कहाँ जा रहे हो? अरे वो फलाने फलाने के लड़का, उस लड़के के पास जा रहे हो? मर्डर केस, चक्कू, दारू, फिरौती, लड़कीबाज, गुंडा। तो वहां से काकड़ से रिश्ते को मोड़ देंगे। फिर बोलोगे बटेऊ आ रहे थे आज हमारे घर, हमने बटेऊ के लिए फैंटा, मरिंडा, काजू कतली, बादाम पिस्ता, फलाना फलाना क्या क्या मंगा रखा था। ये नहीं पता तेरा पड़ोसी काकड़ की जमीन से गाड़ी को मोड़कर कहां ले गया? अपने घर ले गया रे। इधर आ जा। महात्मा गांधी सभी को पता है, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा भाई साहब। आगे देखिए क्या देखिए, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? और वैसे आपको पता है जाटों के अंदर हो, चाहे कोई भी बिरादरी का व्यक्ति हो, कोई भी आपके कास्टिज्म की अगर बात की जाए तो सबके लिए समान है, बस एक व्यक्ति को छोड़कर। जो ये ब्राह्मण होते हैं ना, पंडित लोग जिन्हें शर्मा बोलते हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे टांका फिट कर लेते हैं और बाद में घर पे बहू ले आते, और पहले ही क्या लिख देते हैं, पहले ही नाम डिसाइड कर लेते हैं, मम्मी की बहू, मम्मी की बहू। मैं तो छोटा लगा, छोटी बहू तो छोटा बहू। सॉरी सर, आज के बाद आंसर के अलावा कोई कमेंट। वेरी गुड, जज्बा जनून यही होना चाहिए। हाँ, लाला लाजपत राय, बिल्कुल लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी और आपके LIC की स्थापना। आगे देखिए, इनमें से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंगा की एक सहायक नदी, प्रश्न को पूरा पढ़ लेना। कई बार यहां तक प्रश्न को पढ़ के हम उत्तर पे चले जाते हैं, और उत्तर पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। हाँ, पंडित साक्षी हंस रही है। साक्षी भी मुझे लगी ये भी पंडित लगे। आजा आजा छतरी के नीचे आजा, क्यों बेजर कमला खड़ी खड़ी। वो तो पता है, गुरु गुड़ हो रहा है, चेला शक्कर हो रही है, ये बात सही कही थी किसी ने। हाँ, सुनील सर ने बोली थी क्या? गुरु, अच्छा गुरु गुड़ हो रहा है, चेला, अच्छा हाँ वो तो बोला है भाई साहब, नाम तो गुरु का ही आना है। चेले चपाटे दोनों मेरे साथ रहते, लास्ट में बदनामी तो मुझे मिलनी है। सवर्ण रेखा, तो सवर्ण रेखा किसकी है? दामोदर की।
दामोदर नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए क्या दिए गए, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना की जाती है आपके, हमारे देश की जनगणना की जाती है। जनगणना शुरू कब की गई थी, शुरू कब की गई थी ये और बता दो, किस वर्ष में शुरू की गई थी, जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में की जाती है। आजा आजा छतरी के पंडित इज द बेस्ट। हाँ तू तो बोलेगी दोनों ने कुथा ने, अगर जे थे कामयाब ना हो ने तो थारा जो सपना देख रहा है हम ड्रीम देख रखे, मारो न्यू हो जाएगो, मारो बेबी होगो तो बेबी को यो नाम दूंगा, बेबी होगी तो बेबी को यो नाम दूंगा, ये सपना तारा ड्रीम ने पानी में रह जाएगा। सर मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया तो मैं 1000 रुपये की सुपर चैट करूंगा। बेटा तेरा सिलेक्शन होगा और मन्ना कोई सुपर चैट कौन सी, तो मेरी एकेडमी में फिजिकल फेज 2 के लिए आ जाइयो, तो दूसरे पेपर की तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या होगा, रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया गया, 10 वर्ष, पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आगे देखिए क्या देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध बताना है, क्यों प्रसिद्ध है और यहां पे किस प्रकार के पशु पाए जाते हैं। थाकी शादी होगी के, मेरे लिए शादी तने के लेनो है, क्यों टेंट तारी प्लेट गिना होगे तू आयो बटो। हाँ बिचौलो, काजीरंगा आपके असम में पड़ता है, जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए, राइनोस। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, हैदराबाद किस नदी के किनारे, चैकेट चैकेट बेटा चैकेट। संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। रंजीत नेवी बॉय, रंजीत बेटा आप कहां से हो, रणजीत। एक मेरे गांव का बच्चा जोड़ा था मनोज झाझड़िया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि कह रही है मूसी, मूसी नदी बिल्कुल। और हैदराबाद की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह के द्वारा, जो चार मीनार भी यहीं पड़ता आपके। आगे देखिए क्या दे, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कोलकाता किस नदी के किनारे, दामोदर, गोमती, हुगली या गंगा। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फेज 2 क्या होता है, फेज 2 बेटा आपके फिजिकल और एक रिटर्न एग्जाम होता है, और उस रिटर्न एग्जाम में ही आपके मेरिट बनता है। ये तो क्वालिफाई है, ये तो पास करना है, ये तो पहला पेपर पास करना है, यहां से मेरिट नहीं बनेगी, फेज 2 से मेरिट बनेगी, ये भी ध्यान दे लेना। नेवी एमआर एसएसआर के लिए फेज 1 को तो पास करना है, फेज 1 को तो पास करना है, लेकिन जो फेज सेकंड होगा, जिसमें आपके ये जो पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और फिर होगा आपके ये एक रिटर्न एग्जाम और फिर होगा आपके मेडिकल। तो ये रिटर्न एग्जाम के अंदर जितने अंक लेके आओगे तो उस अंक के अंदर आपके क्या बनेगी, मेरिट, तो वहीं से आपका वो जाएगी कट ऑफ। इस वाले पेपर से नहीं जाएगी लाला, अभी बता रहा हूं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, हुगली नदी के किनारे, हाँ पूरे 200, किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि श्रीनगर, जो सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया शहर, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज की एक कैपिटल का नाम है, जो आपके झेलम नदी के किनारे पड़ता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, अगर किसी बच्चे ने बता दिया, उस बच्चे को तुरंत 1000 रुपये, 1000 ज्यादा लिख दिया, 10,000 लिख दिया तो 1001 रुपये नाम, 1001 रुपये नाम, झेलम नदी का प्राचीन नाम। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी चैनल पे नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाडले। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपके वितिस्ता, वितिस्ता, वितिस्ता कहा जाता है। क्या बोलाता है, वितिस्ता कहा जाता है लाडले, वितिस्ता, बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर। क्या बोले तुम, गुरुजी तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी क्लास लेने में बहुत मजा आता है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद गुरुजी। आप इसी प्रकार से हमें पढ़ाते रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक चीज़ों को तुम याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कानपुर उस नदी के किनारे बसा हुआ
बहुत बड़ा शहर है और कानपुर को बोलते हैं उत्तर उत्तर भारत का मेन मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर भारत का। बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत धौलपुर राजस्थान से हूँ गुरुजी। रंजीत बेटा हमारी एकेडमी में कब आएगा? हमारी एकेडमी के अंदर आके आप फिजिकल और रिटर्न की तैयारी कर सकते हो। मात्र 6,000 रुपये मंथली चार्ज लगता है। गंगा गंगा गंगा, रंजीत नाम का लड़का बहुत होशियार है। प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर विद कमेंट्स। बिल्कुल कमेंट के साथ लाइक शेयर करते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे है। अगले पर्सन को देखेंगे जिसे भारत में चीनी का कटोरा ही बोला गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड जिसे हिंदी में बोला जाता है आपके सवेत क्रांति, जिसकी स्थापना की गई थी 1970 के अंदर और जिसके जनक का नाम है वर्गीज कुरियन। और इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? दूध उत्पादन। और दूध उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? भारत का। तो यहां पर दूध का आयात नहीं करना, यहां करना है डेयरी विकास। जब डेयरी का विकास होगा ऑटोमेटिक आपको भैंसें क्या देंगी? और दूध देंगी गुरुजी, दूध देंगी। डेयरी विकास इज द राइट उत्तर। सर सिलेक्शन होकर आऊंगा आपके पास। वेरी गुड। ये जज्बा, ये जनून आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ता, आपको हमेशा आगे की ओर धक्का देता है। क्योंकि शरीर में करंट होना चाहिए और शरीर में बी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका एक दृढ़ संकल्प, निश्चय निर्णय होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मेरे माता पिता के सपने को पूरा करना है। तो दोस्तों, जिसके साथ इंद्र देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, धरती देवता, वायु प्राण, आसपास के जितनी देवी देवता, जितने पितर हैं, वो आपके साथ मिलकर आपके जनून को और मजबूत बनाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अगले पर्सन को देखिए, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर क्या है? राणा प्रताप सागर गुरुजी एक बांध है। अब ये बांध है तो किसी नदी पे बना होगा। अब नदी पे बना है तो क्या होगा गुरुजी? जल होगा। अगर जल गिलेगा तो टर्मिनल ऐसे 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 गोल गोल घूमेंगे तो क्या निकलेगी? ओबियसली गुरुजी जल विद्युत। और राणा प्रताप सागर बांध पड़ता है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जहां पर रावत भाटा परमाणु अनुसंधान केंद्र लगा हुआ है। लाडले सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी जितने लाइव देख रहे हैं, आज हमारे स्टूडेंट का बर्थडे है और स्टूडेंट का नाम है अजित पटेल। क्या नाम है? अजित पटेल। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि अजित पटेल के लिए एक खुशखबरी, एक विशिंग मैसेज करेंगे। हैप्पी बर्थडे लिखोगे इस बच्चे के लिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लिखोगे सारे बच्चे इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अजित पटेल। इसी बात पे अजित भाई फटाफट से 9518806943 पर 140 रुपये भेज दे। और 140 के लिए क्या होगा? बिग चॉकलेट। बिग चॉकलेट का मतलब क्या होता है? बड़ी सारी चॉकलेट है, ऐड बड़ी। और पूरे हॉस्टल में दिखा के खाऊंगा, ऐड बड़ी चॉकलेट है। बेटा तेरा बात सही है पर तेरे इशारे करना ये गलत है। ऐड आवे, ऐड को नहीं आवे, ऐड अंबे ऐड आवे। हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर करेंगे। विश यू मैनी, हाँ मोर आपके कैंडल टू ब्लो। अच्छा बुझा दे तू, मोमबत्ती का गेल पड़ रही हो बट न्यू कोनी केक खा लूं। क्या दिया गया आपके? फटाफट से देखिए। सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? नाम से ही पता चल रहा है। सर्च लाइट नामक समाचार पेपर किस भाषा में लिखा गया? एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जब आप 100 के नजदीक आ चुके, आज कई दिनों के बाद मेरा लाइव सेशन 100 के पार जाएगा। 10-15 दिन से अटका पड़ा है, यहीं पे अटका देते हो। आज सारे मिलके एक बार शेयर कर दो, फिल्टर पाड़ दो। सर मेरा भी बर्थडे है। रजनी बेटा तेरा बर्थडे, तेरा बैलून कल फोड़ेंगे, आज यहीं पे बस। कोई बच्चे ने बोल दिया मेरा बर्थडे है तो पीछे पीछे गुरुजी मेरा बर्थडे क्यों? गुरुजी उरे चॉकलेट बांटता है थाने गेल पड़ रही है अंग्रेजी भाषा में। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 22, 30, 4 जुलाई, 21 सितंबर।
पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को बोलते हैं भैया अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम दूरी होगी, कम दूरी को बोलेंगे उपसौर। और उपसौर कब होता है भैया? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। लेकिन ज्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को। हाँ, कल आपके अर्ली मॉर्निंग में मैथ की क्लास होगी, मॉर्निंग में मैथमेटिक्स की क्लास होगी, जिसका टाइम रहेगा 8:30 AM के ऊपर। ठीक है, और ये आपके फेवरेट मैम का नाम है नेहा चौधरी। तो नेहा मैडम आपके लिए मैथमेटिक्स की एडवांस नहीं, आपके अर्थमेटिक की ही क्लास लेके आएगी। फ्रैक्शन वगैरह कुछ जो भी होगा आप पढ़ लेना भाई, मुझे नहीं पता मैथ के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 22 होते हैं भाई साहब, इतना पता है मुझे तो। 2 और 2 22 होते हैं बेटा। ये 2 और 2 कितने हैं? ये 2 2 कितने हैं? 22 होते हैं। जब ऐसे लिखता है ना 2 + 2 कितने होते हैं, तब आपको जिंदगी में कभी भी कोई पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, तो हमेशा 22 बताना है। 2 + 2 बोले तब आपको जिंदगी में क्या बोलना है बेटा? ये मैथ है, मैथ तो मेरे ये बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का, बाएं हाथ का। तो रुक जाए यार, अगले प्रश्न को देखिए। इराक की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इराक की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रियाल, क्रोन, रूबल, दिनार। इराक की मुद्रा को पंखे क्या बोलते हैं? फटाफट से बताएगा उत्तर। इराक की मुद्रा। सर आज साइंस की क्लास नहीं होगी क्या? साइंस की क्लास कल 2 दिन से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हुई थी, तो पीछे की वीडियोस को आप रीयूज कर लेना। आप तेरी गलियां तेरी कर दिया है यार, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। चंचल खो गई है गुरुजी, बिल्कुल हाँ, चंचल वहां गई है कुंभ के मेले में। तो रियाल, रियाक की, इराक की मुद्रा का नाम है भैया दिनार। क्या नाम है? दिनार। रियाल याद रखना आपके ईरान की मुद्रा। क्या बताओगे? ईरान की। उत्तर संख्या आपके डी ऑप्शन। रूबल भैया आपके कहां की है? रूस की। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता कहां की कैपिटल का नाम है? विच कंट्री? हाँ, दिस जकार्ता कैपिटल। ओ बेटे गुरुजी इंग्लिश आ गई, प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तेरे लो भगवान जोर गो है, उमिंदर खड़ा है। सत्यनारायण का भवन यानी कि मंदिर तो हमारे सूबेदार जी के ससुराल में बना हुआ एक बहुत बड़ा मंदिर। वो सत्यनारायण का है या और किसका है? शायद मेरे हिसाब से सत्यनारायण का ही है। हाँ, परसों गए थे हम। किरण के अहमद जाट जी आज छुट्टी सर, रात हो गई, खाना खा लो। जब तक तुम्हारे कंधों पे वर्दी नहीं देख लेता मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना ठुक ठुक के खाऊंगा। क्या देखे? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखे। इटली की राजधानी क्या दी गई है? विपिन सर सो गए क्या? इटली की राजधानी क्या है? पेरिस, ब्राजील, एम्स्टर्डम या रोम? नीदरलैंड की राजधानी आपके, हाँ, एम्स्टर्डम। रोम इटली की, ब्राजीलिस आपके ब्राजील की, और इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम। और रोम को बोलते हैं सात पहाड़ियों का, पहाड़ियों का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर बोल दो या देश बोल दो या प्रदेश बोल दो। एक बार सभी बच्चे 100+ लाइव कर दो, 100+ लाइव कर दो यार, कई दिन हो गई, फटाफट से। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखिए। रिंगिट किस देश की मुद्रा का नाम है? रिंगिट कहां की आपके करेंसी का नाम है? रिंगिट कौन सी देश की मुद्रा का नाम है? स्नेहा बीच में जुड़ी है, बीच में चली जाती है, विवेक भी चला जाता है, लेकिन जोड़ा साथ आता है। एंट्री ऐसे लेते हैं जैसे कोई उद्घाटन के अंदर रिबन काटा इन्होंने। क्या देगा? रिंगिट याद रखना मलेशिया की मुद्रा का नाम है। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखिए। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, येन, रुपया या पाउंड? फ्रांस की मुद्रा का नाम। जब तक 100 लाइव नहीं तब तक क्लास दिस डजन क्लोज, कोई बंद नहीं होगी। सर पानी पी लो। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, पानी भी चीज है। पानी ज्यादा पीने से पेट फट जाता है। सर मैथ की क्लास कब होगी? मैथ की सुबह 8:30 बजे क्लास होगी। मैथ की अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे, यानी कि मैथ की क्लास
8:30 पे सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाना। 8:30 पे, 8:30 पे। द एंड नहीं होगी गुरुजी, बिल्कुल द एंड नहीं होगी। अच्छा हाँ, तो फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो। यूरोपीय कंट्रीज की अगर अधिकांश। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की मुद्रा का नाम बता दे राजकुमार। कनाडा की मुद्रा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन, पोटोगवा, ओटावा। अगले देखिए, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। ये एक एशियाई कंट्री है जो विश्व के सबसे ईस्टर्न साइड में, यानी कि आपके पूर्वी देशों में से एक है। पहला देश है पूर्वी। तो याद रखना, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके येन, जिसका सिंबल इस प्रकार से, ये सिंबल है। रुक जाओ यार, 10 तो बच जाने दो। तुम ही तो बोलते हो गुरुजी 10 बजे तक लेना। सर कल ईद है, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, या ईद की बधाई, या ईद। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। राखी, राखी है या साक्षी है, राम ही जाने, पता नहीं। तुझे बड़े ध्यान है प्रशांत बेटा। ओए होए, मिलने के लिए कौन आ गया? मिलने का तुम वादा ना करना, वादा टूट जाता। मिलने की तुम कोशिश करना, मिलने का कभी वादा ना करना। सर आपकी डिफेंस जयपुर में कहाँ पर है? मुझे आना है। कबड्डी लवर, हमारी जो डिफेंस है ये आपके लोहा, लोहा मंडी। और लोहा मंडी कहाँ पड़ती है? ये 14 नंबर, 14 नंबर एक पुल है, पुलिया बोलते हैं इसको, जो सीकर या दिल्ली बाईपास की ओर जाता है, तो यहाँ पे पड़ती है, जिसे माचेड़ा। आप एक काम करना, जब कभी आओ ना तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। सर आपकी डिफेंस हो गया यार। सर आज क्लास 1 बजे तक चलने दो। अच्छा रोटी ना खाऊंगा मैं। अच्छा आपके राखी वर्मा है। हाँ राखी जुड़ी हमारे बीच में। राखी का बंधन भैया मेरे, राखी के बंधन को तू निभाना भैया मेरे। जब तक 100 का टारगेट तोड़ोगे नहीं तब तक क्लास नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल राइट उत्तर है। तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है आपके क्या भैया? कावर्ती। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया आपके? इनमें से कौन सा वेद कर्म कांड, कर्म कांड का मतलब कि मन चाहा प्यार अपने पास लेके, वशीकरण। आपकी एक्स भाग चुकी है। आपकी कौन भाग चुकी है? एक्स भाग चुकी है। या एक्स किसी न्यू न्यू लोंडे के साथ घूम रही है, तो उस लोंडे से तुड़ाकर वापिस अपने एक्स को बुला लेना, इसको बोलते हैं वशीकरण। कर्मकांड का मतलब जादू टोना, वश में करना, गलत कार्य करना, ये सारे के सारे जो कांड मिलते हैं ये अथर्ववेद के अंदर। अगले प्रश्न, आप बस में जाते हो ना, तो बस में शीशों पे लिखा होता ना कि मतलब मन चाहा प्यार आपका होगा, आपकी महबूबा आपसे बात नहीं करती, आप जिससे चाहते हो वो और किसी को चाहती है, लेकिन आप चाहते हो कि वो मुझे मिल जाए, यानी कि खोआ हुआ प्यार को वापस ले गए। ये सारा का सारा कर्मकांड के अंदर आता है वशीकरण, वश में कर लेना। वो आपके बारे में सोचे, ऐसा कुछ जादू मंत्र मार देता। ऐसी तरकीब हमारे प्रशांत को है, ये मिनट के अंदर, सेकंड में अगले को ऐसे मोहित कर लेता है कि जैसे हम बहुत सदियों से, हमारा ऐसे लगता है पुनर्जन्म हुआ है, हम पहले लोग लुगाई थे। ऐसे अट्रैक्टिव कर लेता हमारा प्रशांत। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? तो हड़प्पावासी तो बहुत खेती करते थे, गेहूं की, कपास की, जौ की, ये सभी करते थे, ये याद रखना। आगे देखिए क्या दिखे, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे? लोथल बताते यहां पर बड़े बड़े समुद्री जहाज रुकते थे। ये एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब ये नहीं है कि किसी की गोदी में चढ़ जाना, नहीं, समुद्री जहाज रुकने का बंदर, बंदरगाह। क्या भैया? बंदरगाह। और ये किस नदी के किनारे? गुजरात में तो मिला है गुरुजी लोथल, हाँ बिल्कुल भरा है। हाँ ये आपके भोगवा नदी के किनारे, जो साबरमती की सहायक नदी है, साबरमती की ट्रिब्यूटरी रिवर के किनारे। सर आपकी एक्स भाग गई क्या? दिख रहा है क्या ये? पिचकारी मार दूंगा मैं। आई बच्ची, शकल देखियो तेरी, बात करे उरे एक्स की। ए
बेड़ो आदमी है यो, बख्श दो, टापर हो रहे हैं, इब उम्र जाली, इब थारी उम्र है, हथियार की न गए वो मेरे लो, लैपटॉप का तड़ा पड़ जाए हथियार है, तड़ा के लिया वे बंदरियो, उड़ना जा, चिकड़ों क्या कर दियो, तेल लगा लियो गेंगे। देखिए अगले पर्सन को देखिए फटाफट से क्या दे, इनमें से किस स्थान पे उत्खनन के समय तांबे की मोहर मिली है। अब वह कौन सी जगह है जहां पे तांबे की मोहर प्राप्त होती है, तांबे की मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा बहुत था, तांबा और प्लस में टीन और एक नई धातु बना दी कांसा ब्रोंज। सर आपकी एकेडमी में लड़की भी है क्या, मैं आऊं फिर पढ़ना है। अच्छा मोहित, अब की बार ऐसा मैसेज किया ना तो ब्लॉक कर दूंगा, है ब्लॉक नहीं करना, पागल है यार। हमारे एक पुराने गुरुदेव का फोन आ गया। हेलो गुरुजी, नमस्कार नमस्कार गुरुदेव, कैसे हो। बस लाइव ही था, यूट्यूब पे लाइव ही पढ़ा रहा था, मैं सोचा गुरुजी का फोन उठाना जरूरी है, ये क्लास जिंदगी में ऐसे चलती है। नहीं नहीं नहीं, चलो चलने दो गुरुजी। कौन सा, मैं इनको आईएएस की तैयारी करा रहा हूँ, करवा रहा हूँ इनको, नेवी की तैयारी करवा रहा हूँ। हाँ किसके बारे में, 56-57 तो गुरुजी मेरे तो हरियाणा से थी, कोई लेना देना ही को नहीं। मैं तो हूँ राजस्थान का गुरुजी, वो तो हिसार के अंदर आप पढ़ा लेंदा ज्यादा आप बस। 56-57 का केस चल रहे ने, हिस्ट्री का अगर कोई रिट लगाओ तो कोई पर्सन का सॉल्यूशन चाहिए के। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, बता दूंगा गुरुजी, किताब भी बढ़िया दे दूंगा, 100% प्रत्येक पर्सन मैमो आ जाओ। पढ़ाऊं कौन था ना, बुक कोरियर करवा दूंगा, थे उतार लियो, कोरियर के वो पार्सल भिजवा दूंगा। आप हिस्ट्री कितने आओगे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आओ तो गुरुजी क्यों पंगो पाड़ो, हिस्ट्री घनी पढ़नी पड़ेगी। तो फिर एक बार कल सवेरे बात करूं मैं, ठीक। हाँ देखिए क्या दिया गया आपके, तांबे की जो मोहरें पाई गई है वो आपके हड़प्पा कालीन स्थल से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, बिना द्रुग का एकमात्र सिंधु घाटी साहब, बिना द्रुग, कोई भी द्रुग नहीं थी, उसके आसपास रेत के टीले टीले मिले हैं, वह स्थल बताना कौन सा है। वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सचिन तुझे क्या दिक्कत हो गई है, सचिन कौन आ गए यहाँ पे। तो देखो बिना द्रुग का एकमात्र जो स्थल है वो याद रखना चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो जो आपके कहां पड़ता, बलूचिस्तान पाकिस्तान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लीडर कौन थे। आज मौसम बड़ा बेईमान है। सर आपको लड़की देखो क्या, किरण हाथ जोड़ू तेरे, पढ़ क्यों नहीं ले, बटी आई और लड़की देखने, तेरे शकल देख ले एक बार है, बकवास करे। राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम। फालतू बात नहीं, प्रश्न और उत्तर के बारे में जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात की जाए, दादा भाई नौरोजी, एमएजी रनाडे, सुरेंद्रनाथ, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट से आपके, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक बार लाइक शेयर कर दो फटाफट से सभी विद्यार्थी, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। राखी वर्मा कैसे हो, राखी वर्मा बहुत ही यूट्यूब पे पढ़ती है, बहुत ही यूट्यूब के चैनल पे पढ़ती है। बेटा पढ़ाई किया करो, चैनल वैनल मत देखो, बस आपको क्या हासिल करनी है, वर्दी हासिल करनी है, अपने माता पिता का क्या हासिल करना है, आपको सपना पूरा करना है। तो बेटा कहीं से आपको ज्ञान मिले, कहीं से कंटेंट मिले, ले लो। चौके पे चौका नहीं मारना, चौके वाली बॉल पे छक्का मारना है, क्योंकि चौका तो हर कोई मारेगा, अगर कोई छक्का मारेगा तो वही तो सिलेक्टेड होगा, वही सपने और वर्दी को हासिल कर पाएगा। तभी तो बोलते हैं कंपटीशन इज हार्ड वर्क, तो कंपटीशन के एक कठिन कार्य है, कठिन कार्य को हर कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल सचिन, सचिन सचिन करौली, करौली मोटिवेशन नियर, निकट टू, नियर अबाउट आगरा। इधर आ जा, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं।
सचिन हमारे बीच में जुड़े। सचिन इसका मतलब यूजर आईडी क्या आपकी? फेसबुक की नहीं बतानी, इंस्टा की बतानी है। नहीं, इंस्टा पे क्या चलता तुम्हारा? साजन भाऊ। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। कैसे लिखते हैं यहाँ पे? लिख देगा? ले ले ले, तू लिखा आज, तेरी खुली आज। अब तेरे पास बहुत सारे रिश्ते आएंगे, ले लिख दे। ये सचिन हमारी धौलपुर से भी है क्या? नहीं, ये सचिन करौली का है। साजन बाहू, बहू है बाहू, बाबू, साजन बाबू। और ये क्या है? ये दो है क्या आपकी आईडी? ये पूरा है? अब कोई सर्च नहीं करेगा इसको तो यार। इसको एक इंसान सर्च करना चाहिए, आगरा निवासी। जाओ बैठो आप, इधर आओ, इधर आ, इधर आ। नहीं इधर ऐसे हॉस्टल है बेटा, आज कम है। पागल है क्या? सुरेंद्र जी पटक देंगे खाते को। मैं धौलपुर से हूं, टीम दा सचिन। आजा जा जा, ऐसे कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे आजा। सचिन, ये हमारे बीच में बंसी है। बंसी के औरत तेरी वो है छाती छुत्ती बनाकर या फोटो कहीं लगा रखी है। कौन है ये? संतोषी माता। माता जी प्रणाम, पाए लागू। छाती के नहीं, माता के पैरों लगाऊं है? तेरा नंबर चालू करवा दूं? तेरा मैं नंबर चालू करवाऊं? कैसे? मैं कोई कॉल सेंटर में काम करता हूं क्या? सचिन एक बात बता, आज संडे था, खाना डाइट कैसा मिला आज? बहुत अच्छा। तूने मुंह में क्या लगा रखा है? झूठ बोल रहा है, खा जा मेरी कसम। मारना चाहता है? बैठ जा। तो दोस्तों ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। अब सुबह 8:30 बजे आपके सामने नेहा मैडम मैथ की क्लास लेके आएगी और उसके बाद हमारे जीके की क्लास कंटिन्यू चलेगी। और सभी को पता है हमारे जीके की क्लास डेली 10:30 बजे AM पे। उससे पहले 8:30 बजे आपके मैथमेटिक्स की क्लास है। हाँ, PDF के लिए अगर जो बच्चा शेयर करेगा उसी को PDF दी जाएगी। प्रशांत बिना शेयरिंग वाले को बच्चे को नहीं देनी। तो दोस्तों अब खाएंगे खाना, और खाना खा के एक लंबी सी नींद लेंगे और सुबह। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है बेटा, ढाका। ओके सर, ओके सर। नेहा मैम से, हाँ कल बिल्कुल नेहा मैडम से पढ़ना है कल। बाय सर, सुनीता मीणा बाय। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करो भाई। चीन और भारत में असम। बाय मेरे दोस्तों। ओके सर, सुबह लेंगे क्लास, बिल्कुल बिल्कुल, नाइस क्लास, धन्यवाद सर। लव यू पागल फौजी, क्या आईडी बनाई है? लव यू पागल फौजी। बाय टू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, गुड नाइट सर। खाटू वाले के दीवाने, वाह वाह जी वाह वाह। सुनीता मीणा जी ने कहा है बाय गाइस, बिल्कुल हाँ। उत्तर का है? उत्तर ऑस्कर अवार्ड दिया था आपके फिल्म में।